हर हर शंभो। जय श्री कृष्ण मेरे परम आत्मीय जनों। कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। देवादिदेव महादेव और माँ पार्वती के मिलन की रात्रि, जिसे शिवरात्रि कहा जाता है, ये महान उत्सव आने वाला है, तो सोचा कुछ जानकारी आपके साथ में शेयर करूं। आइए जानते हैं माँ पार्वती का जन्म किस प्रकार हुआ। दक्ष कुमारी सती देवी जब अपने पिता के यज्ञ में अंतर्ध्यान हो गईं, तब अपनी शक्ति से बिछुड़े हुए भगवान महेश्वर उत्तम तपस्या में संलग्न हो गए। वे लीला देह धारण करके भृंगी और नंदी के साथ हिमालय पर्वत पर रहने लगे। इसी समय नमूची के पुत्र तारकासुर ने बड़ी भारी तपस्या करके ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया। ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हुए और उस दुरात्मा को इच्छानुसार वर देने के लिए उद्यत हो गए। तब तारकासुर ने कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अजर और अमर और अजय बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तू अमर कैसे हो सकता है? जो इस संसार में जन्म ले चुका है उनकी मृत्यु अटल है। तारकासुर ने कहा, तब मुझे अजय बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्यराज, तू अजय होगा इसमें संशय नहीं, परंतु एक बालक को छोड़ करके अन्य सबसे तेरी अजयता रहेगी। इस प्रकार वरदान पा करके तारकासुर बड़ा बलवान हो गया। उस समय देवता लोग राजा मुचुकुंद का सहारा लेकर के तारकासुर के साथ युद्ध करते और विजय होते थे। मुचुकुंद के ही बल से देवताओं ने विजय प्राप्त की थी। तब उन्होंने सोचा, इन दिनों हमें निरंतर युद्ध में रहना पड़ता है, ऐसे में हमारा कर्तव्य क्या है अथवा भवितव्यता ही ऐसी है। यह विचार करके वे ब्रह्मा जी के पास गए और स्तुति करने लगे। स्तुति के पश्चात उन्होंने कहा, महाभाग, आप दैत्यपतियों से हमारी रक्षा करें। उसी समय आकाशवाणी हुई कि देवताओं, तुम जितनी जल्दी हो सके मेरी आज्ञा का यथावत पालन करो। भगवान शिव के जब कोई महाबली पुत्र उत्पन्न होगा, तब वही पुनः युद्ध में तारकासुर का वध करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अतः ये प्रयास करो कि महादेव पार्वती के साथ में पाणी ग्रहण कर लें। यह आकाशवाणी सुन करके देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सब बृहस्पति जी को आगे करके हिमालय पर्वत पर आए और इस प्रकार कहने लगे, महाभाग हिमालय, तुम समस्त पर्वतों के स्वामी हो। यज्ञ और गंधर्व तुम्हारा सेवन करते हैं, अतः तुमसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं। लोमस जी कहते हैं कि देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर पर्वत श्रेष्ठ हिमवान ने हंस करके कहा कि एक तो मैं अचल हूँ, चल फिर नहीं सकता, दूसरे मेरी पाँखें कट गई हैं, अतः मैं उड़ नहीं सकता। ऐसी दशा में आप लोगों के किस काम आ सकता हूँ? देवताओं, यदि तारकासुर के संहार में मेरी सहायता आवश्यक है तो मैं पूछता हूँ कि किस उपाय से आप लोग तारकासुर का वध करना चाहते हैं, वह शीघ्र बताएं, क्योंकि यह कार्य तो मेरा ही है। तब देवताओं ने आकाशवाणी द्वारा कही हुई सब बातें उनको कह सुनाई। सुनकर के हिमवान ने कहा, जब शिवजी के बुद्धिमान पुत्र द्वारा ही तारकासुर का वध होने वाला है, तब देवताओं के सब कार्य शुभ हों और आकाशवाणी की कही हुई सब बातें सच निकले, इसके लिए आप लोगों को विशेष यत्न करना चाहिए। देवताओं ने कहा, गिरिराज, आप देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से भगवान शंकर के विवाह के लिए स्वयं एक कन्या उत्पन्न करें। तब हिमवान ने अपनी पत्नी से कहा, सुमुखी, तुम्हें एक श्रेष्ठ कन्या उत्पन्न करनी चाहिए। यह सुन करके मैना ने हंसते हुए कहा कि महामते, मैंने आपकी बातें सुन ली हैं, परंतु कन्या स्त्रियों को शोक में डालने वाली होती हैं, अतः इस विषय में दीर्घकाल तक विचार करके आपको अपनी बुद्धि से जो हितकर प्रतीत हो वह बताएं। अपनी प्रियतमा मैना की बात सुन करके परम बुद्धिमान हिमवान ने परोपकार युक्त वचन से कहा कि देवी, जिस प्रकार दूसरों के जीवन की रक्षा हो, परोपकारी पुरुषों को वही करना चाहिए। इस प्रकार प्रति की प्रेरणा पा करके सौभाग्यवती रानी मैना ने बड़ी प्रसन्नता के साथ गर्भ में कन्या को धारण किया। कुछ काल के अनंतर मैना के गर्भ से एक कन्या उत्पन्न हुई, जो गिरिजा नाम से प्रसन्न हुई। सबको सुख देने वाली उस देवी के प्रकट होने पर देवताओं के नगाड़े बज उठे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्वराज गाने लगे तथा सिद्धचारण स्तुति करने लगे। उस समय देवताओं ने फूलों की बड़ी भारी वर्षा की। संपूर्ण त्रिलोकी में प्रसन्नता छा गई। महासती गिरिजा का जब जन्म हुआ, उस समय दैत्यों के मन में भय समा गया और देवता, महर्षि, चारण तथा सिद्धगण बड़े ही आनंद को प्राप्त हुए।
सती साध्वी गिरिजा हिमालय के घर में दिनों दिन बढ़ने लगी। जब वह 8 वर्ष की हुई तब महादेव जी हिमालय की कंदरा में बड़ी भारी तपस्या कर रहे थे। भगवान के वीरभद्र आदि सभी पार्षद उन्हें सब ओर से घेरे रहते थे। एक दिन परम बुद्धिमान हिमवान अपनी कन्या पार्वती को साथ में लेकर के तपस्या में लगे हुए महादेव जी के पास जा करके उनके चरणों का दर्शन करने लगे। हिमवान ने देखा कि सबके स्वामी भगवान शिव तपस्या में लगे हैं। उनके नेत्र बंद हैं, मस्तक पर जटाजूट शोभा पा रहा है जिसे चंद्रमा की कला विभूषित किए हुए है। वे वेदांत वेद्य परमात्मा शिव एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान है। दर्शन करके हिमवान ने प्रसन्नता के साथ में भगवान के चरणों में मस्तक को झुकाया और मन ही मन उनसे प्रार्थना की। हिमालय बड़े धैर्यवान एवं उत्कृष्ट प्राणियों के आश्रय हैं। वाणी का रहस्य समझने वाले विद्वानों में उनका बहुत ऊंचा स्थान है। उन्होंने संपूर्ण विश्व का एकमात्र मंगल करने वाले भगवान शिव से इस प्रकार वार्तालाप किया। महादेव, मैं आपके प्रसाद से बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। देवेश्वर, आप मुझे इस कन्या के साथ प्रतिदिन अपने दर्शन के लिए आने की आज्ञा दें। यह सुनकर के देवादिदेव महेश्वर ने कहा, पर्वतराज, इस कुमारी कन्या को घर में छोड़ कर के ही आप प्रतिदिन मेरे दर्शन के लिए आ सकते हैं, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं होगा। मैं तुम्हें बार बार मना करता हूँ कि इस कन्या को मेरे समीप न ले आना। भगवान शंकर का निष्ठुर वचन सुनकर के गौरांगी पार्वती तपस्वी शिव से इस प्रकार बोली, शंभो, आप तपशक्ति से संपन्न हैं और बड़ी भारी तपस्या में लगे हुए हैं। आप जैसे महात्मा के मन में जो यह विचार उत्पन्न हुआ है वह केवल इसीलिए कि यह तपस्या निर्विघ्न चलती रहे। परंतु मैं आपसे पूछती हूँ, आप कौन हैं और यह सूक्ष्म प्रकृति क्या है? भगवान, आप इस विषय पर भली भांति विचार करें। महादेव ने कहा, सुंदरी, मैं उत्तम तपस्या के द्वारा ही माया का नाश करता हूँ। प्रकृति से विलग रह करके अपने यथार्थ स्वरूप में स्थित होता हूँ। इसीलिए सिद्ध पुरुषों को प्रकृति का संग्रह कदापि नहीं करना चाहिए। माँ पार्वती ने कहा, शंकर, आपने जिस उत्तम वाणी के द्वारा जो कुछ भी कहा, क्या वे प्रकृति नहीं है? फिर आप प्रकृति से अतीत कैसे हैं? मेरी यह बात सुनकर के आपको तत्व का यथार्थ निर्णय करना चाहिए। यह संपूर्ण जगत सदा प्रकृति से बंधा हुआ है। प्रभु, हमें वाणी के द्वारा विवाद करने से क्या प्रयोजन? हे शिव, आप जो सुनते हैं, खाते हैं, देखते हैं, वह सब प्रकृति का ही कार्य है। प्रकृति से परे होकर के आप इस हिमालय पर्वत पर इस समय तपस्या किस लिए करते हैं? प्रकृति के साथ आप मिले हुए हैं। क्या आप इस बात को नहीं जानते? यदि आप प्रकृति से परे हैं और आपकी ये बात सत्य है तो आपको अब मुझसे भय नहीं मानना चाहिए। महादेव ने कहा, साधुभाषिणी पार्वती, तुम प्रतिदिन मेरी सेवा करो। अब वे प्रतिदिन पार्वती के साथ उनका दर्शन करने लगे। इस प्रकार भगवान शिव की उपासना करते हुए पुत्री और पिता का कुछ समय व्यतीत हुआ। शेष अगले अंक में। अनंत मंगल कामनाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।